मेरे भाइयों, हम सबको ज़रूरत है कि कुरान पढ़ें, हम सबको ज़रूरत है कि कुरान पढ़ें। ज़िंदगी के उस दिन पर अपने आप पर अफसोस करें कि दिन गुजर जाए, कुरान के हर्फ को ज़ुबान से ना पढ़े हों। ज़िंदगी के उस दिन पर अफसोस करें, अफसोस करें। कुरान पढ़ना मुसलमानों की कामयाबी के लिए शर्त। आज अगर हम एक नज़र अपने माहौल पर और एक नज़र अपने घरों पर डाल कर देखें तो मालूम होता है कुरान पढ़ने वालों की तादाद नहीं के बराबर हो, नहीं के बराबर हो। और कुछ माशरे में भी ये साइंस की तरक्की या मॉडर्न एजुकेशन की तरक्कियों ने ये बात बता दी कि कुरान पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। और सवाल करने वालों ने यहाँ तक सवाल किया, बच्चा आपका हाफिज बन रहा? हाँ बन रहा। फिर क्या बन रहा? आलिम बन रहा। फिर क्या बन रहा? हाफिज आलिम बनने के बाद फिर बनने की क्या जरूरत है? भाई कमाएगा क्या? ये सवाल तक जुबान पर आ, भाई कमाएगा क्या? तो सवाल करने वाले से यूं कहें कि भाई तेरा यकीन है कि तालीम तुझे खिलाएगी, एजुकेशन तुझे खिलाएगा, इंजीनियरिंग बनना तुझे पैसे देगा, डॉक्टर बनना तेरे पेट को पालेगा? नहीं बोल साहब, ये बात अपनी जगह है, मगर कमाएंगे क्या? ये बात भी दिलों में जा घुसी, जिसके नतीजे में हाफिज बनने वालों को भी मायूसी के शिकार होने लगे, और जो वालिदैन हाफिज बना रहे हैं उनको एक फिक्र लगी कि क्या करके उसको डॉक्टर बनाएं, क्या करके उसको इंजीनियर बनाएं। हाँ, पूरी ईमानदारी से ये बात कह दूं, अगर गलत है तो मुझे आप इस्लाह कर सकते हैं अभी भी या बाद में भी, कि अगर 10 हाफिज बनकर इंजीनियरिंग के दौड़ में लगे हैं तो उसमें से 9 हाफिज अपने कुरान पर बाकी नहीं है, 9 हाफिज अपने कुरान पर बाकी नहीं। हाँ, तो खैर बहरहाल एक माशरा भी ऐसा चलने लगा, हाफिज बनेंगे कमाएंगे क्या? एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया हाफिज बनने के बाद रसीद हाथ में लेकर फिरेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे? कैसी बड़ी बड़ी बातें जुबानों से निकालते हो। क्यों खदीजा मुंह को नहीं आता? क्यों अपनी आखिरत को भुला दिया? क्यों अल्लाह के पास हुजूर हाजिर होने के खौफ को भुला दिया? मेरे भाइयों, याद रखो, बड़ी अमानत के साथ और ईमानदारी के साथ ये कहने वालों को मैं खबरदार होने के लिए कहता हूँ कि अपनी जुबान को रोक दो, अपनी जुबान को लगाम लगा दो। जो बंदे रसीद लेकर तुम्हारे पास आते हैं वो तुम्हारे पैसों को कबूल करके तुम्हारी आखिरत बनाते हैं, और तुम्हारे पैसों को अल्लाह के कलाम की इशाअत के लिए लगाते हैं। इनका शुक्रिया अदा करो, वरना फिर हमारा पैसा अल्लाह अपने कलाम के लिए कबूल करे, ऐसी तो हमारी कमाई नहीं। ये उलमा हैं, ये हुफ्फाज हैं, जिनकी वजह से ये मौका तुमको मिल रहा। अरे भाई, मैं ये काम छोड़ दूं, मैं कुरान पढ़ाने का काम छोड़ दूं, यकीन मानो दूसरे हुनर से पेट तो भरेगा, मगर मेरा कुरान पढ़ाना सिर्फ मेरी औलाद पर बाकी नहीं है। हर आलिम का कुरान पढ़ाना अपनी औलाद पर बाकी नहीं है, बल्कि माशरे के हर कस नाकस बंदे के औलाद पर है। हर बंदा, आज मैं अपने जामिया से, अपने मदरसे से बड़ी खुशी के साथ ये इज़हार करता हूँ कि 100 से ज़ायद बच्चियों को मैंने हाफिज बनाया, और कई बच्चों को मैंने हाफिज बनाया। मेरे अपने कई बच्चियां तरावी कुरान में सुनाते हैं, मेरे अपने कई बच्चे कुरान में तरावी सुनाते हैं, मगर इसमें मेरी हकीकी औलाद एक भी नहीं। तुम्हारे अपने बच्चों को कुरान सिखाने के लिए ये माल को जमा करते हैं,
तो ऐसा ताना देकर उनको रोक देते हो। कल अल्लाह के पास अगर ये काम करने वाले काम रोक दे तो फिर अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे। खैर बहरहाल तो माशरे ने ये जुबान बना ली कि कुरान पढ़कर क्या करेंगे, तो लोगों को यकीन भी आ गया कि भाई कुरान पढ़ने की उम्र भी आज हम लोगों ने तय कर दिया। बलोगत से पहले कुरान पढ़ो, सीखो, जितना सीख सकते हो सीखो। हम बाप के ऊपर कुरान पढ़ना, हम माँ के ऊपर कुरान को सीखना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। आज बता दो कारोबार के लिए जितना, नौकरी के लिए जितना नौजवान परेशान है, एक नौजवान के कुरान के न पढ़ने पर परेशान। ये समझना नहीं कि कुरान हर उम्र वाले के लिए है। कब्र के गले में पहुंचने तक ज़ईफ होने वाले उम्र के लिए कुरान जरूरी है, तो ये बात सामने आती नहीं। वही मकतब मस्जिद के, वही मकतब गली के जिसमें कुरान सीखा सीखा बस है। अब कहाँ कारोबार है, इसमें कहाँ वक्त मिलता है, कहाँ जाकर पढ़ेंगे। यकीन मानो मेरे भाइयों, ये कुरान हमारे लिए जैसे सिफारिश करने वाली है कुरान पढ़ने वाले के लिए, वैसा कुरान न पढ़ने वाले के लिए रोकने वाली भी है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कल क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ऐ अल्लाह, ये अपनी दुनिया में कुरान को छोड़कर जिंदगी गुजारते थे, लिहाजा इनके लिए मेरी सिफारिश नहीं है, इनके लिए अल्लाह के पास कोई सिफारिश नहीं है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कुरान उठाओ पढ़ो, पारे 19 को मालूम होगा। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि इनके लिए कोई सिफारिश नहीं, इनके लिए कोई रहमत का मामला नहीं। हम क्या समझते हो, कमाई में मसरूफ रहकर कुरान को छोड़ देंगे तो क्या कुरान हमारा पीछा छोड़ देगी? नहीं, बल्कि कुरान को छोड़ने वालों सुन लो, यहाँ पर भी रुसवाई का सबब और आखिरत में भी रुसवाई का सबब बनेगी। लिहाजा गुजारिश है हर उम्र वाले बंदे के लिए, हर नौजवान के लिए कि भाई तुझे मोबाइल चलाने आता है या नहीं आता? नहीं आता, कोई पकड़ नहीं है। तू कॉलेज पढ़ या ना पढ़, कोई पकड़ नहीं है। इंसान बन बस काफी है, अखलाक वाला बन बस काफी है। मगर कुरान नहीं पढ़ेगा, याद रख, दुनिया में भी पकड़ का दरिया है, आखिरत में भी पकड़ का दरिया है। एक ऐलान लगाया जाए, आओ कुरान सुनाओ, एक ऐलान लगाया जाए, महल्ले में रहने वाला हर शख्स कुरान सुनाया जाए, मेरे भाइयों आने वाले लोगों की तादाद बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। हम यूं समझ लिया कि बस कमाई, यूं समझ लिया कि बस ख्वाहिश पर जिंदगी। नहीं मेरे भाइयों, कुरान जिंदगी के हर दिन अफसोस और मलाल करे उस दिन पर कि दिन निकल जाए कुरान न पढ़े, दिन निकल जाए कुरान न पढ़ाएं। अफसोस करे उस दिन पर। अपनी जिंदगी गनीमत है, चलती हुई सांस हमको ये ललकार रही है कि भाई मैं कभी भी जुदा होने वाली हूँ, लिहाजा कुरान सीख लो, कुरान समझ लो, कुरान समझा दो। आज गैर मुस्लिम यूं कहता है मुझे इस्लाम कबूल करना था। मैं कई नौजवानों के पास गया, पूछा बताओ तुम नमाज में क्या पढ़ते हो? तो नौजवान ने कहा सूरत फातिहा पढ़ता हूँ, इसके बगैर नमाज नहीं है। सूरत फातिहा नमाज में वाजिब है, सजदा सहू करेंगे नमाज होगी, ना करेंगे सूरत फातिहा छोड़ देंगे, नमाज दोहराना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, इतना ज्यादा तुम सूरत फातिहा पढ़ते हो, बता दो सिर्फ सूरत फातिहा का मतलब, बता दो सिर्फ सूरत फातिहा का तर्जुमा। वो नौजवान यूं कहता है कि 10-20 नौजवानों के पास फिरा, मगर सूरह फातिहा के तर्जुमे को बताने तक आजिज है। सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं मालूम, तिलावत सूरह फातिहा की तिलावत में 20 गलतियां। मेरे भाइयों, कुरान से ताल्लुक मजबूत रखो। कुरान हमारा जिंदगी के तरक्की का दरिया, आखिरत की कामयाबी का दरिया और फिर जन्नत में जाने का टिकट। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान पढ़ो, जन्नत के दर्जे चढ़ते जाओ।
इसका मतलब यही है कि कुरान जिसके पास है वो जन्नत का मुस्तहिक है, और जिसके पास कुरान है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अत्तर से एक निशानी अपने सीने में महफूज करके दुनिया से जा रहा है, वो बड़ा कामयाब है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन।